हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरिना में स्वागत करता हूं। मैं संतोष कुमार आप सबके बीच फिर से आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था उसी में आज हम लोग फ्रेंच के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक पुर्तगीज के बारे में पढ़ा है, फिर हमने डच के बारे में पढ़ा है, फिर हमने कल ब्रिटिश के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फ्रेंच के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंच का स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंच का स्थापना 1664 में किया गया था। ठीक है, उस समय जो है एक मिनिस्टर थे कोलबर्ट, इनके इंस्टांस पे क्या किया गया, इनके कहने पर क्या किया गया, एक फ्रेंच का जो है कंपनी जो है स्थापित किया गया। उस कंपनी का नाम बहुत बड़ा, उससे उससे हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि उस कंपनी का नाम क्या था, बिकॉज वो एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उसका नाम पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि फिर उसमें फ्रांस का किंग कौन था, तो हमें इसके विषय में पढ़ना है कि उस समय कौन था। लुई 14वां था। ठीक है, उसमें लुई 14वां जो था फ्रांस का किंग था, एम्परर था, जो कुछ भी कही। तो इतना जानना है कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1664 में। उसमें जो मिनिस्टर थे कोलबर्ट के कहने पर यह बना था, और किंग फ्रांस का कौन था? लुई 14वां था। एक और विषय में क्या पढ़ना है कि यह भारत एंट्री कब मारा था, तो यह भारत जो है एंट्री 1667 में मारा था। ठीक है, यह भारत आया कब था? 1667 में आया था। और इसने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था? इसने अपना हेडक्वार्टर पौंडीचेरी को बनाया था, जो कि किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फ्रैंक्विस मार्टिन का नाम, क्या नाम है? फ्रैंक्विस मार्टिन। इसके द्वारा क्या किया गया? पौंडीचेरी का हेडक्वार्टर था और इसके द्वारा बनाया गया था। इसका नाम क्या था? फ्रैंक्विस मार्टिन। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि इसने अपना फैक्ट्री, क्योंकि हर कोई आ रहा था तो फैक्ट्री, जैसा कि कल हमने ब्रिटिश के बारे में भी पढ़ा था कि ब्रिटिश ने क्या किया था कि अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था 1613 में। ठीक है, तो लेकिन हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि फ्रेंच ने कब किया था। तो फ्रेंच ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित किया था। और कब किया था? तो 1668 में किया था। तो ये याद रखना है कि अपना पहला कब किया? 1668 में। कौन था जो उस समय का इनका था, वो कौन था? तो फ्रैंक्विस कैरॉन था। ठीक है, फ्रैंक्विस कैरॉन वो व्यक्ति था जिसने सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद इसने अपना फैक्ट्री मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसने अपना दूसरा फैक्ट्री स्थापित कहाँ पे किया था? साउथ में मसूलीपट्टनम में किया था। कब? 1669 में किया था। ठीक है, आई होप सो इतना जानकारी आया आपको। अगर पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ था ना कि बीच में डच जो है पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, डच ने क्या किया था कि पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया था। किसके द्वारा? डच के द्वारा। लेकिन इसको जो है ट्रीटी ऑफ रिजविक हुआ था। ट्रीटी ऑफ रिजविक के द्वारा क्या किया गया? फ्रेंच ने इसे वापस ले लिया, वापस रिस्टोर मतलब वापस कर लिया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रिजविक के तहत, रिजविक की संधि के तहत उसने पौंडीचेरी को क्या किया? वापस डच से ले लिया था। इसके बाद क्या होता है कि इंपोर्ट ट्रेडिंग सेंटर एक बंगाल उस समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट था। तो ये कह सकते हैं कि उस समय का जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइट था ना बंगाल का, वो कौन था इनके लिए? चंद्रनगर था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि चंद्रनगर था। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, अगर आपको याद हो तो कल का वीडियो अगर आपने देखा हो तो आप कमेंट इससे कर सकते हैं कि ब्रिटिश ने 3 गांव को वहाँ के लैंड लॉर्ड से जो है खरीद लिया था, वो तीनों गांव का नाम क्या था? तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये जानते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर जो था, ट्रेडिंग स्टेशन जो बंगाल में था, वो कौन था? चंद्रनगर था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस किस एरिया को ऑक्युपाई किया गया था इनके द्वारा, ये जो इंपॉर्टेंट था। एक मॉरिशस 1731 में इन्होंने ऑक्युपाई किया था। माहे 1724 में किया था। कराईकल तमिलनाडु के साइड पर था, ये कब किया गया था? 1739 में किया गया था। तो इन तीनों को भी याद रखना है। और ऐसा कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम उस चीज़ को टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ये था ऑक्युपाइड एरिया के विषय में। अब क्या होता है कि हम पढ़ते हैं ड्यूप्लेक्स के बारे में। ड्यूप्लेक्स जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट कमांडर था, इसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूप्लेक्स एक मतलब एक्चुअली में आया था, इसने मतलब एक तहलका मचाता हुआ आया था। इसने बहुत ही ज़्यादा ये कर दिया था कुछ। तो ये ड्यूप्लेक्स का बहुत ही, क्योंकि इसने जो कह सकते हैं ना कि एक्चुअली सब्सिडियरी अलायंस जो है, मतलब वेलेस्ली के बारे में हम पढ़ते हैं कि वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस को दिया था।
बट एक्चुअली में अगर देखें तो सब्सिडरी अलायंस जो है ड्यूप्लेक्स का बहुत ही ज़्यादा, और ये बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कूटनीति भरा भरा हुआ था, इसके नस नस में कुरफाती भरा हुआ था, कभी उसको कभी उसको, कभी इसको खरीद लेता था, कभी उसको उसमें मिला के खरीद लेता था, कभी उसको कर लेता था, कभी उसको मिला के इसमें अपने पक्ष में कर लेता था। तो मतलब कूटनीतिज्ञ, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था ड्यूप्लेक्स। और इसने क्या किया कि इसी के कारण क्या हुआ कि फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था। और ये एक्चुअली सीजीएल के सीएचएसएल में एक्चुअली पूछा गया, एसएससी के सीएचएसएल में, और एक बार एमटीएस में भी पूछा गया है कि कितने बार एंग्लो फ्रेंच वार लड़ा गया था। अभी आईबी का एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले, लास्ट एमटीएस आईबी का हुआ था, अभी जो तो एक चल ही रहा है, लेकिन इससे पहले भी हुआ था। तो उसमें इसने एक सवाल पूछा था कि कितना एंग्लो फ्रेंच वार लड़ा गया था। तो ये याद रखना है कि 3 एंग्लो फ्रेंच वार लड़ा गया था। सीपीओ में भी इससे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार कितना लड़ा गया था, तो 3 वो लड़ा गया था। और इसी को जो है कर्नाटिक वार क्या, इसी को कर्नाटिक वार के नाम से भी जानते हैं। क्यों? तो एक्चुअली में मेनली ये साउथ में वर्चस्व जमाने के लिए जो है, किसका वर्चस्व होगा, आइदर इंग्लिश का आइदर फ्रेंच का, तो साउथ में वर्चस्व जमाने के लिए ये लड़ा गया था। ठीक है। और एक्चुअली मेनली इसका और भी कारण है, मतलब डिटेल से एक वीडियो पूरा डिस्क्राइब करके एक वीडियो कल मैं डालूंगा, जो कि तीनों एंग्लो फ्रेंच वार को डिस्क्राइब करेंगे। उसमें हम पूरी तरह से एकदम, मतलब किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना बेहतरीन तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। और कर्नाटिक वार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आप उस चीज़ को बहुत ही गौर से देखिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे चलते हैं। आगे है कि ड्यूप्लेक्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा। फिर क्या है कि अब ब्रिटिश ने पूरी तरह से इन्हें मतलब परास्त कर दिया था फ्रेंच को। और यहाँ पर कब फ्रेंच को पूरी तरह से परास्त कर दिया गया था, तो बैटल ऑफ वांडीवास लड़ा गया था, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। तो ये वांडीवास एक्चुअली है, हिंदी वाले इस चीज़ को देख सकते हैं कि वांडीवास है। तो बैटल ऑफ वांडीवास कब लड़ा गया था, तो बैटल ऑफ वांडीवास को हम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीजीएल 2023 में भी पूछा गया है, सीएचएसएल 2023 में भी ये पूछा गया है, और सीजीएल 2022 में भी पूछा गया है कि बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में लड़ा गया है। पीवाईक्यू है ये। ठीक है। और किन के बीच लड़ा गया है, तो ये बैटल ऑफ वांडीवास फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश हुआ था। ठीक है। इसके विनर कौन थे, तो इनके विनर इंग्लिश थे। डिफीट कौन हुए थे, तो फ्रेंच डिफीट हो गए थे। तो हमने इसे पूरी तरह से क्लियरली इस पर लिख दिया। और अगर पूछे कि बैटल ऑफ वांडीवास के समय इंग्लिश का जनरल कौन था, तो इंग्लिश जनरल आयरकूट थे। इनका नाम क्या है, आयरकूट। ठीक है। ये याद रखेंगे कि इंग्लिश जनरल अगर आपसे पूछता है कि इंग्लिश जनरल कौन था, तो इंग्लिश जनरल आयरकूट था। और फ्रेंच का कौन था, तो फ्रेंच का हम लोग याद रखेंगे कि फ्रेंच का जो जनरल था, फ्रेंच का जनरल का नाम था काउंट डी लाली, उसका पूरा नाम था। हमने केवल लाली लिखा है, उसका नाम काउंट डी लाली था। ठीक है। काउंट डी लाली इसका पूरा नाम था। एक्चुअली ये बहुत ही, मतलब इसको कुछ पता ही नहीं चलता था। ठीक है। इनका अगर इसको एकदम देसी भाषा में अगर कहे तो अनुराग जागले की अनुराग, मतलब अनुराग सुतले की अनुराग जागले वाला इनका कहानी था। मतलब इन्हें पता ही नहीं चलता था कि हाउ टू अटैक एंड हाउ टू मैनेज द ट्रूप्स। ठीक है। इन्हें किस तरह से ट्रूप्स को हम कंट्रोल करें, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इस कदर से अंग्रेजों ने इन्हें मतलब दौरा दौरा के मारा था। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो बैटल ऑफ वांडीवास में क्या हुआ था कि बैटल ऑफ वांडीवास में सर जनरल आयरकूट थे ब्रिटिश के जनरल, और इसका कमांडर कौन था, काउंट डी लाली था। तो हमने फ्रेंच के बारे में इतना पढ़ा, और एक विशेष डिटेल से पूरा वीडियो कल हम एंग्लो फ्रेंच वार, जो कि कर्नाटिक वार के बारे में, कल एक पूरा वीडियो कल हम इसी समय पर अपलोड करेंगे। आई होप सो आपको आज का पसंद आया होगा। जाने से पहले हम एक बार इस पूरे वीडियो को जो है, मतलब फिर से एक बार इसको आपको ये कर देते हैं कि जिससे आपको पूरा याद हो। फ्रेंच का स्थापना कब हुआ, फ्रेंच का 1664 में स्थापना हुआ। ये भारत आए कब, तो ये भारत आए थे 1667 में। इन्होंने पहला अपना फैक्ट्री कहाँ पे किया, सूरत में 1668 में। कब, कहाँ पे, सूरत में। दूसरा कहाँ पे किया, 1669 मसूलीपट्टनम में। ठीक है। मसूलीपट्टनम में किया। अब जब इनका 1664 में स्थापना हुआ, तो उस समय इम्परर कौन था वहाँ का, फ्रांस का, तो लुई 14वां था। फिर वहाँ का जो मिनिस्टर ने जो उसको स्थापित करने में हेल्प किया, तो वो कौन था, तो कॉलवर्ट था। फिर एक ड्यूप्लेक्स नाम का एक जनरल इसका आया था भारत, उसने 3 एंग्लो फ्रेंच वार को जन्म दिया। फिर वहीं पे लास्ट जो इनका पूरी तरह से बोरिया बिस्तर सिमट गया, वो कौन था, बैटल ऑफ वांडीवास था, जो कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में 1760 में लड़ा गया था। इसी वार के बाद जो है
इनका काम ख़त्म हो गया था फ्रेंच का भारत में। और क्या हुआ था कि उस समय जो जनरल थे इंग्लिश की तरफ से आयरकुट थे और फ्रेंच कमांडर कौन थे, काउंट डी लाली थे। तो इतना कुछ हमने आज फ्रेंच के बारे में पढ़ा। कल हम ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़े गए एंग्लो फ्रेंच वार के विषय में पढ़ेंगे। आई होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आपको मेरा सेशन आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच जिन्हें इंपॉर्टेंट लगे उनके बीच आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।